नमस्कार। अभी हमारे साथ बातचीत के लिए राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजराज सिंह जी सोडा हैं और ये संघ में जो है अपना दायित्व निभा रहे हैं बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही कर्मठता के साथ। आइए आज इनसे बात करते हैं। सोडा जी नमस्कार। 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 तो अभी आप संघ के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं और आगे क्या योजनाएं आपने बनाई हुई हैं? अभी वर्तमान में परिस्थितियों के अनुसार गांव गरीब तबके तक जो जो सरकार की योजनाएं होती है, जो सरकार का स्कीम आती है जी। उसको घर घर तक पहुंचाने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समिति ही एक विकल्प है। जी। समिति जो भी गवर्नमेंट या पीडीएस हो या खाद बीज हो या तुलाई हो या अन्य कोई भी पेंशन योजना हो, ये सब योजनाएं धरातल तक पहुंचाने के लिए जीएसएस ही एक संस्था ऐसी है जी। जो गरीब तबके तक पहुंचाती है। जी। उसको पहुंचाने के उपरांत भी आज ऐसी हालत है कि जो आदमी काम करता है और गरीब तक पहुंचता है, गरीब की सुनता है, गरीब किसान है, रात को 12 बजे अगर वो ग्राम सेवा सहकार समिति के दरवाजे पे आता है तो वो वहां का व्यवस्थापक उठ के उसको छोटी जैसी भी मदद होती है वो मदद करता है जी। परंतु जिस जीएसएस में जो कार्यरत कर्मचारी है, व्यवस्थापक हो या सेल्समैन हो या अन्य कोई कर्मचारी हो, वो आज इस समय इतना दुखी है उसकी कोई सीमा नहीं है। दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि वर्तमान में गवर्नमेंट ने पूर्व में एक कैडर था लागू, वो कैडर गवर्नमेंट ने हटा दिया। कैडर का मतलब क्या था? उसमें वेतन संबंधी प्रापक होता था। 1 तारीख को होते हुए व्यवस्थापक को वेतन के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता था। वो इन्होंने गवर्नमेंट ने कैडर खत्म कर दिया। जी। अशोक गहलोत जी ने किया या नहीं, 2008 में खत्म कर दिया। 2008 में? हाँ, ठीक है। वो खत्म करने के बाद में व्यवस्थापक को समिति का कर्मचारी माना कि समिति इसको नियुक्त करती है, समिति के अंदर जो भी फंड है समिति ही इसको वेतन देगी। जी। अब समितियों के पास ऋण वितरण है तो उसमें एक आंशिक हिस्सा मिलता है। जी। अनेक वह कुछ काम करते उसके अंदर आंशिक हिस्सा मिलता है। उस हिस्से से समिति के व्यवस्थापक का वेतन नहीं निकल रहा है। जी। अब समिति एक लोन वितरण का कार्य करती है। लगभग राजस्थान में समिति फाइनेंस बैंक का लोन वितरण का कार्य करती है। तो लोन वितरण में 7% ब्याज पे राजस्थान सरकार समिति को देती है। जी। उसमें 2% समिति का मार्जिन होता है। जी। वो मार्जिन समिति को बैंक देना चाहती है, उस पर पाबंद लगेगी कि ये 2% आएगा, ये बचत समिति के बचत खाते में जमा किया जाएगा। उस 2% से समिति अपने खर्चे पूरे व्यय करेगी। जी। अब राजस्थान में कई की समितियां 50 लाख 1 करोड़ तक का व्यवसाय करती है, मतलब चाहे कुछ भी हो, उसमें उसको 1 लाख रुपये तक साल मिलता है। अब 1 लाख रुपये में वो समिति का व्यवस्थापक का वेतन, समिति का खर्चा कैसे वहन करेगी? ये पीड़ा आज के समय में व्यवस्थापक के लिए बहुत दुखदायी है। हमने 2021 में से पहले राजस्थान सहकारी कर्मचारी संगठन काम कर रहा था, तो उस समय ये संगठन एकदम मतलब नहीं के बराबर हो गया था। जी। उस समय हमारे कई साथियों के मन में आया कि ये संगठन अभी जो चल रहा है ये संगठन निष्क्रिय हो चुका है और साथी हताश हो चुके हैं। मैंने कुलदीप जंग में कई लोगों को मैंने टेलीफोन किया, मैंने कहा अपन
एक ऐसा करे संगठन, इस संगठन में नया अध्यक्ष चुने और संगठन को मजबूत लाए और राजस्थान में साथियों का भला करें। हमने राजस्थान, पूरे राजस्थान को आह्वान किया, बीकानेर चलो मां करणी के मंदिर में। हमने 19/7/2021 को करणी मां के पावन धरा पर राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ का एक आयोजन किया जी। उसमें सभी राजस्थान के जिलों के साथी एकता होकर कुलदीप जंगम को उस दिन प्रदेश अध्यक्ष बनाया जी। 4 साल 2021 से लेकर 4 साल तक हमने रात दिन करके करके जितना संघर्ष किया, आज उस संघर्ष का परिणाम है जो गवर्नमेंट ने ये 4 समस्याएं हैं, ये 4 समस्याओं में लगभग 2-3 समस्याओं, स्क्रीनिंग व्यवस्था, लोन सुपरवाइज 20%, ये समस्या लगभग पूरी कर दी है। ये हमारे संगठन का प्रयास है, ये हमारे संगठन की देन है, नहीं तो ये पहले कुछ नहीं था। अभी सरकार को या तहसील स्तर को सबको पता है कि राजस्थान सहकारी कर्मचारी संगठन एक मजबूत संगठन है और उस हिसाब से हम अभी वर्तमान परिस्थितियों में सरकार से लड़ रहे हैं जी। और हमारा पूरा प्रयास है कि हम साथियों को जरूर कुछ तोहफा दिलाएंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। तो अभी जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आप काफी कुछ करना चाहते हैं कार्मिकों के लिए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या कहाँ आ रही है, कहाँ पेच अटक रहा है अभी? बड़ी समस्या सही बताऊं आपको, बड़ी समस्या हमारी एकता नहीं है। राजस्थान व्यवस्थापक में आज एकता की कमी के कारण आज हम इस कदर पे भटक रहे। हमारे कई साथी हैं तो वो चाहते हैं कि हम बन जाएं, पद का लालच, पद की लालसा में, पद की लालसा को छोड़ते हुए अगर समर्पण भाव से साथियों को भला चाहते हैं तो राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ के बैनर तले अगर एक आवाज से आ जाए तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ये मांगे नहीं, इन मांगों के अन्य मांगे भी सरकार माननी पड़ेगी, ये हम आपको दावे के साथ कहते हैं। नहीं, वैसे देखा जाए तो ये जो समस्या है ये सिर्फ राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ की ही नहीं है, जितनी भी समितियां हैं, जितने भी संगठन हैं, सभी में लगभग यही हाल है। तो इन समस्याओं का तो आपको सामना करना ही पड़ेगा और जो आपके साथ विरोधी होंगे उनको भी आपको साथ लेके तो चलना ही पड़ेगा। हम तो प्रयासरत, हम तो कहते हैं, बार बार कहते हैं क्या आप साथियों के बारे में लड़ना है तो आप आओ, आप अपने बैनर पे लड़ो, हम हमारे बैनर पे। हम ऐसा नहीं कहते हमारे साथ आप विलय कर लो, विलय नहीं करने की कहते हैं, और मांग एक है, घर एक है, तो संगठन दूसरा बनाना चाहते हैं। हाँ, तो अपने को लड़ाई एक बैनर पे, एक दार्जिलिंग पे आके लड़ो, कौन मना करता है? हम ऐसा नहीं कहते अभी नया संगठन बना, वो संगठन भले बना, अच्छी बात होगा, परंतु लड़ाई लड़नी है, सरकार से लड़नी है तो आप एक दार्जिलिंग पे लड़ो तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। बाकी के जो संगठन है उसमें ऐसे नहीं है कि एक संगठन बैठा है, एक संगठन लड़ रहा है तो वो मांगे सरकार मानने को मजबूर नहीं होगी। कहा भी जाता है कि संगठन में शक्ति हो, संगठन में ही शक्ति है, संगठन में शक्ति के बिना कुछ नहीं होता है। लकड़ी के गट्ठर को खोल दिया जाए तो सभी लकड़ियों को तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर लकड़ी के गट्ठर को बांध दिया जाए तो कोई उसको तोड़ नहीं पाएगा। नहीं, अब ये हाथ एक हाथ है, इस हाथ से कुछ नहीं होगा, ये 2 हाथ हो गए तो आवाज निकली। तो 2 हो या 4 संगठन एक जाजम पे आके अगर सरकार से हम लड़ेंगे तो हम अवश्य सरकार से जीत पाएंगे, नहीं तो वर्तमान परिस्थितियों में अब टुकड़ों में बटे हुए। क्या उन रूठे हुए को मनाने के लिए आप कुछ कर रहे हैं या? हम उनको मनाने के लिए प्रयासरत है। अभी हमने 10 दिन पहले गूगल मीट की थी, उसमें मैंने भी कहा था, मैंने कहा अपने जो विपक्षी मानव विपक्ष, वो अपने भाई विपक्ष नहीं है, वो संगठन है। उन संगठन 2 संगठन से वार्ता करके अपन एक जाजम पे एक मांग पे लड़े तो अब साथियों को भला करेंगे, नहीं तो अपन आपसी फूट और साथियों का नुकसान हो रहा है। तो हम आशा करते हैं कि भविष्य में जल्द ही
हम सरकार से लड़ने के लिए संगठनों को एक जाजम पर लाने के लिए प्रयासरत है और सफलता जरूर मिलेगी। जो भी अपने कार्मिक हैं उनको कोई आप संदेश देना चाहेंगे? मैं मेरे साथियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि पीछे जो भी मनमुटाव रहा, जो कुछ हुआ, उसको भूल कर आप एक जाजम पे आओ। अब अपने राजस्थान साथियों की एक मांग है, एक मांग को लेकर अब सरकार से लड़े और अपने सफलता पाए। अपनी सबकी इच्छा ये है कि अपनी सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए एक जाजम पे आए और मैं अनुरोध करता हूं कि जरूर इसमें साथी विचार करेंगे और लड़ाई लड़ने के लिए एक साथ जुट होंगे, ये मुझे आशा और विश्वास है। राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ के जो भी साथी यहाँ देख रहे हैं हमें, तो उनसे उपाध्यक्ष महोदय ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि आप जो है अब तक जो कुछ भी हुआ उसको भूलकर और संगठन का मजबूत हिस्सा बने और संगठन को मजबूत करते हुए अपनी मांगों के लिए लड़ने के लिए आ जाएं। और कहा भी गया है, संगठन में शक्ति है और संगठन नहीं है, विघटन में कोई भी आपको परास्त कर सकता है और संगठन में आपको परास्त करना सामने वाले के लिए मुश्किल होगा। तो ये थे हमारे साथ पुंजराज सिंह जी सोडा, राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो जल्द मिलते हैं हम किसी और हस्ती से, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।